आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। बैठो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है वर्ल्ड मैप, जो कि मतलब ये पूरा करेक्ट ठीक नहीं, लेकिन हम इसमें उसी चीज को लिए हैं जो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना देश का नाम है, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का कारण, तत्कालीन कारण यही था। हालांकि और भी बहुत सारे कारण थे प्रथम विश्व होने के, लेकिन मतलब जो तत्कालीन कारण है यही है। आप जो है ऑस्ट्रिया का एक मतलब राजा थे प्रिंस, जिनका नाम था ड्यूक फर्डिनेंट, ठीक ना। वो भविष्य में आने वाले समय में यहाँ का राजा बनने वाले थे। तो किसी कारण से नहीं, मतलब घूमने के लिए बोस्निया के, जैसे कि जो है साराजेवो एक राजधानी का नाम है, इस राजधानी में घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ के मतलब एक मतलब संगठन जिसको होता है डाकू वाला संगठन होता है ना सर, उस संगठन ने क्या किया कि इसकी हत्या कर दी। अब हत्या कर दिया, तो हत्या करने के बाद जो मान लीजिए किसी देश का अगर राजा मर जाता है, प्रिंस मर गया, चाहे किसी ने उसकी हत्या कर दी, तो इसके लिए तो वही जांच पड़ताल होकर करेगा। तो समस्या यहाँ था कि भाई अब इस पर जांच किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जब अच्छी तरह से छानबीन किया गया, तो पता चला कि जो व्यक्ति उसको मारा था, यानी जो गोली मारा था प्रिंस को, वहाँ था यहाँ का सर्बिया का। अब रही बात, जब सर्बिया को मतलब ऑस्ट्रिया को पता चला कि नागरिक सर्बिया का था, तो सर्बिया पर उन लोगों ने मतलब एक पत्र भेजा कि भाई आप हमारे हवाले हो जाइए, चाहे मतलब जो होता नहीं कि आप हमारे खिलाफ लड़ाई कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ठीक है, मतलब तो है। तो इसने इस चीज को साफ इनकार कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण यही था कि 1914 में, यानी जो डेट है फिक्स डेट है 28 जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत यहीं से होता है। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद हुआ क्या कि इससे पहले और भी विश्व यूरोप कंट्री के अलग अलग जो देश एक दूसरे से मतलब कुछ संधियों से के मामले में जुड़े हुए थे। जैसे कि हमारा दोस्त फ्रेंडशिप होता है, अब मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त को मारे, तो दोस्त आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि अपने दोस्त के साथ जाकर के उसको पीटिएगा। तो सेम यही समस्या था कि जैसे रूस हो गया, और भी मतलब कंट्री थे, इधर में इंग्लैंड हो गया, मतलब जो अमेरिका हो गया, बहुत सारा ऐसा देश था जो एक दूसरे के देशों से मतलब कुछ संधियों के माध्यम से जुड़े हुए थे। उस समय का समय जो था औद्योगिक क्रांति का समय था। तो जर्मनी, ठीक इसके बगल का देश जर्मनी ऐसा देश है, जर्मनी और जो सर्बिया है, ये सब देश जो थे उस समय में औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में बहुत मतलब अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। अब एक बात इसमें और भी है कि अगर मान लीजिए कि आप कल कारखाना फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक, किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, तो आपको कच्चे वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो यूरोप कंट्री में कृषि का मतलब जो भी है बहुत कम। तो ये जो बोस्निया जो नाम सुना है कि हर्जेगोविना जो देश का नाम है, इसमें कृषि यानी खेती हुआ करता था। तो जर्मनी भी चाहता था, चाहे ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि क्या करें कि हम किसी कारण से इस पर क्या कर दें, कब्जा कर लें, ताकि मतलब वहाँ का जो भी कृषि होगा, चाहे जो भी खेती होगा, वहाँ से जो हमको कच्चे वस्तु आसानी से मिल जाएंगे। हमारा औद्योगिक क्रांति का जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र का जो मतलब विकास है बहुत तेजी से हो पाएगा। इसी का नजर इस पर नहीं था, और भी मतलब यूरोप कंट्री के ऐसे देश थे जो मतलब इस पर अपना नजर गड़ाया हुआ था। तब तक ये घटना हो गया, जिसका नाम अभी हम बताए। देखिए, नाम है, सुनने में मतलब थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। फर्डिनेंट जो है, ड्यूक फर्डिनेंट यहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस था, भविष्य में वो अपना वहाँ का राजा बनने वाला था। अब कोई भी राजा जो है अपने आसपास के एरिया में तो घूमेगा नहीं, घूमने के लिए क्या, बस उसको ये सब मार दिया सब। मारने के बाद जब पता चला, इसको ऑस्ट्रेलिया जांच किया कि भाई हमारे राजा को मारने वाला कौन सा आदमी है, तो जो आदमी मारा था यहाँ का सर्बिया का था। मारामारी के चक्कर में हो गया, बड़ी बड़ी बवाल हो गया। देखिए, प्रथम विश्व में टोटल देश जो थे 37 ऐसे देश थे जो भाग लिए थे। अभी हम बता रहे थे ये इसके पास में थे। तो जब ये जो कच्चे वस्तु यानी कृषि यहाँ पर होता था, तो उसके वजह से ये लोग मतलब एक दूसरे पर नजर भिड़ाए हुए रहते थे। अब यहाँ जो जब इसका मर्डर हुआ, तो होने के बाद एक ऐसा संभव है कि जब हम अभी डेट एक बताए थे कि 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर अटैक करके लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। तब तक हुआ क्या कि सर्बिया ने अपना मतलब जो फ्रेंडशिप था इसके साथ में था, रूस के साथ में। तो रूस जो है मदद का गुहार लगाया, तो रूस ने इसके पक्ष में क्या किया कि सर्बिया के
मतलब फ्रेंडशिप में यानी दोस्ती में क्या कर दिया कि इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब रहा बात, जब इसके ऊपर अटैक किया तो इसके बगल में जो जर्मनी था, इसके फ्रेंडशिप की वजह से, इसको बचाने की वजह से क्या कर दिया कि इधर ही अपना काम चालू कर दिया। देखिए समझावा जगह कैसे हुआ। सेम इसी हिसाब से ऐसे बढ़ते चला गया, बढ़ते 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 ऐसे ऐसे एक एक करते करते पूरे इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में 37 को देश एक दूसरे से मतलब जुड़ गए। का कि मतलब जो है, अब सीधा बात यहाँ देखिए, सर्बिया जो है इससे लगाव में था, फ्रेंडशिप के रूप में था, संधियों के रूप में था। तो इस पर जब बात आई तो ये मान लीजिए कि समझौता करने के बाद से क्या कर दिया कि समझौता न करके उससे लड़िए बैठा। तो यहाँ से अटैक इसके ऊपर कर दिया। अभी देखा कि भाई चलिए ये दोनों लड़ रहा है तो हैती सरका का है घुस गया ना। तो इसके देखते हुए बगल में जो जर्मनी है, जर्मनी ने क्या करते इसके पक्षपात में, मतलब इसके दोस्ती में लेकर के इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ऐसे करते 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 बहुत सारे समय बीतते गए, पूरे 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इसमें लगभग मतलब 2 करोड़ से अधिक सैनिक मतलब मरे, बहुत सारे सैनिक मरे। और यूरोप कंट्री का जितना भी मतलब जो यूरोप महादेश है, इसके अंदर का जितना भी देश आते थे, सबका ढांचा इतना बिगड़ गया कि समझिए मत, सारे आलू का जैसा हाल हो गया था। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपस में कोई लड़ेगा, ठीक है, और भी लड़ाई अगर 4 वर्षों तक चलती है तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कहाँ तक मामला जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 दोस्त उसको 5 मिनट छोड़ दीजिए फाइटाफाइटी करने के लिए, तो मुंह का नक्शा बदल जाता है। आई तो कितना चल रहा था सब 4 वर्षों तक, ठीक है। और वो एक घर नहीं, 37 यानी 37 को देश आपस में एक दूसरे के पक्षपात में, एक दूसरे के बचाव में क्या किया कि बरियार लड़ाई लड़ती है। अब हुआ बात कि जर्मनी के साथ एक घटना हुआ। जर्मनी थोड़ा अलग दिमाग से सोचने लगा। ये जो है समुद्री इलाका है ना जी, तो इस इलाके में जितना भी मतलब आप लोग सुने होंगे, नेवी सुने होंगे, यानी जो मतलब देश के सैनिक होते हैं जल में रह करके अपने देश की रक्षा करते हैं ना। तो ये जो चीज है, तो ये अब क्या कर दिया कि सैनिकों के ऊपर नावों पर क्या कर दिया कि अपने मतलब बम बारूदों से अटैक करने लगा, चाहे नाव को डुबाने लगा। तो 6 अगस्त 1917 ईस्वी का एक बात है। अमेरिका इसमें पढ़ने वाला तो था नहीं, कैसे कि अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं था, ये पूरा समुद्र से उधर साफ हट गया है। लेकिन जब इसका एक बात ऐसा है कि जब इस जहाज को जब मतलब डुबाया, तो उस जहाज में लगभग 200 से मतलब 200 के आसपास में अमेरिकी नागरिक थे। उस जहाज को कौन डुबा दिया? जर्मनी ने डुबाया। तो अब इस चक्कर में मतलब अमेरिका ने बोल दिया कि भाई तुम जहाज डुबाया ठीक है, लेकिन उस जहाज में हमारे देश के नागरिक थे, तो हमारे देश को तुम काहे किया, ठीक है। तो इसके वजह से अमेरिका अंत में 6 अगस्त 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में अपना हिस्सा लिया और अमेरिका का किया सीधे जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। इस रूप से पूरे विश्व में जो है 2 भागों में बट गया, जिसको एक मित्र राष्ट्र कहते हैं, दूसरे को धुरी राष्ट्र, एलाइन पावर और सेंटर पावर, ठीक ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले सर्बिया के बचाव में कौन आया? रूस आया। दूसरा में कौन आया? इंग्लैंड आया। अब बात यह है इंग्लैंड का ना। तो देखिए इंग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर है। हमारा देश भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। देखिए उस समय का जो समय था, तो साम्राज्यवाद एक मतलब शब्द बड़ी खतरनाक चीज होता है। साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि हम अपना एक देश का मालिक हैं, अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर क्या करें, अवैध मतलब जबरदस्त कब्जा करके उस पर राज करना। तो उसी हिसाब से अंग्रेजों सब इधर से आकर के हमारे भारत देश पर भी क्या किया था, आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राज किया। लेकिन जब ये प्रथम विश्व युद्ध का बात है, तो हमारा पूरा देश क्या था? अंग्रेजों के अधीन में गुलाम था। तो उस समय हमारे भारत देश भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन कैसे? अंग्रेजों के सैनिक के रूप में। हमारे देश में हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में हमारे भारत के कुछ ऐसे सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे सैनिक के रूप में। तो उन लोगों को कहा गया कि समुद्र के रास्ते इस तरह से यूरोप में भेजा गया अपने इस इंग्लैंड को के तरफ से लड़ने के लिए। तो हमारा भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन कैसे? अपने भारत के लिए नहीं, मतलब इंग्लैंड के लिए। अब मान लीजिए कि उस समय का राजा, देखिए यहाँ पर देखिएगा, नाम बताए थे हमारे भारत में लॉर्ड फर्डिनेंड अंग्रेजी सरकार, यानी उस समय का जो शासन चला रहा था हमारे देश में लॉर्ड फर्डिनेंड था, ठीक ना।
लॉर्ड फर्डिनेंड, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के आदेश पर हमारे देश के मतलब सैनिक यानी हमारे देश के लोग अंग्रेजी सैनिक के रूप में मतलब यूरोप में जाकर के मतलब इंग्लैंड के तरफ से लड़ाई लड़े थे प्रथम विश्व में, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारा कहा जाए तो हमारा भारत देश भी मतलब इसमें हिस्सा के रूप में बना था। किसके तरफ से? इंग्लैंड के तरफ से। ये मतलब जो है प्रत्यक्ष नहीं था, किसी उन लोगों के हिसाब से बात था। अब आते हैं बात रूस का। तो रूस देखिए इसमें आया, तो रूस आया सर्बिया के बचाव में, इंग्लैंड, अब देखिए कि फ्रांस आया, जापान आया, इंडिया, अमेरिका देखिए 6 अगस्त 1917 ईस्वी को अमेरिका भी आ गया, पुर्तगाल जैसे कि वास्को डी गामा का बात बताया था 14 ईस्वी वाला घटना। तो यहाँ से जब देखिए यहाँ तक फिर यहीं पर क्या होता है मतलब जो है जो है पुर्तगाल यहाँ से आकर के ईसा पंडित, इसके वजह से जो है मित्र राष्ट्र में ये लोग मिल करके धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ा। धुरी राष्ट्र में उस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी। अब ये बात जो आता है तो आप समझ गए कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। लेकिन एक और बात है कि इस पूरे प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा हानि हुआ तो किसको? जर्मनी को हुआ, ठीक है। जर्मनी जो है, अब बताइए कि अमेरिका खतरनाक देश, रूस उससे भी खतरनाक देश, अब रूस भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है, अमेरिका की इसके ऊपर कर रहा है, जापान भी इसके ऊपर कर रहा है, चीन भी इसके ऊपर कर रहा है। तो बताइए एक आदमी को अगर बड़ी बड़ी बुलडर आदमी मारने लगेगा तो उसका हाल क्या होगा? तो इस वजह से देखिए क्या है, जर्मनी का इतना खराब स्थिति हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी एक ऐसा देश था जो बाकी और देशों से सबसे ज्यादा इसको हानि हुआ था। यहीं से हिटलर की कहानी चालू होती है। अगले जब हम प्रथम विश्व युद्ध है, दूसरा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएंगे तो आपको हिटलर के बारे में बताया जाएगा, ठीक। तो आप इस वीडियो में ये समझे कि प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण, प्रथम विश्व युद्ध होने से पूरे विश्व पर क्या असर पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध होने से जो है हमारा भारत देश उसमें भाग लिया था कि नहीं लिया था, कब चालू हुआ था? तो 1914 से 1928 तक चला था। इसमें कुल देश 37 वैसे देश थे जो मतलब भाग लिए थे। प्रथम ये हो गया। अब फिर से एक बार हम रिपीट कर देना है इस तीनों वाले के बारे में, ठीक है। कारण अनेक थे लेकिन मेन कारण जो था तत्कालीन कारण नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस जो था फर्डिनेंड, ड्यूक फर्डिनेंड ने जो था सर्बिया के बोस्निया के जो है ना सारा जो है राजधानी का नाम है, इसमें घूमने के लिए आया, ठीक है ना। तो यहाँ का जो एक मतलब आतंकवादी संगठन था, उसका एक आदमी मतलब इसमें जाकर क्या उस था ही सब इसके चक्कर में मारने के लिए इसकी हत्या कर दी। अब हत्या हो गया, जब बताए किसी देश का राजा का हत्या हो जाता है तो वो लोग अस्थिर थोड़े बैठेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर जांच बैठाया कि भाई आदमी था तो कहाँ का था, तो पता चला कि आदमी कहाँ का था, सर्बिया का। अब देखिए जब इस सर्बिया का पता चल गया तो ये लोग बोला कि देख हुआ ऐसा बात है कि तुम तो मारिए दिया मेरे राजा को, अब हम चाहते हैं तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए, तो आप आराम से आएगा कि हम उधर आए। तो ये बोल दिया कि ना भाई ऐसा तो होने वाला नहीं है। तब जब ये बोल दिया ऐसा तो इधर से लड़ाई के लिए अपना काम चालू कर दिया। ये जब चालू किया तो इसका संगठन अच्छा खासा मतलब सिचुएशन था इसके साथ, तो ये जुड़ गया कि इसके मांगा मदद रूस से। अब रूस इसके मदद में क्या कर दिया कि इस पर अटैक किया, ठीक। अब इसके मदद में क्या इधर से जर्मनी क्या किया कि रूस पर अटैक किया। अब इसको देखते हुए फिर 6 अगस्त जब बताया अभी जहाज वाला घटना, 6 अगस्त 1917 ईस्वी को अमेरिका ने भी मतलब क्या जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर दिया। तो इस हिसाब से एक घरवा झगड़ा दू झगड़ा मतलब होता है ना कि एक घर का झगड़ा दूसरा का तीसरा का, ऐसे मिलाकर के टोटल कितना हो गए थे 37 गो। यानी यूरोप महादेश में ऐसे टोटल जो अभी की स्थिति में 50 के आसपास देश आते हैं, जिसमें उस समय मतलब 37 गो देश पूरा इस लड़ाई में पूरी तरीके से जुट गया था। एक और कारण था कि साम्राज्यवाद मतलब यूरोप के जितने भी देश थे ना साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे। जैसे इंग्लैंड हमारे वहां से आकर के हमारे भारत देश पर कब्जा किया, उसी हिसाब से बाकी देशों भी चाहते थे कि हमारा भी साम्राज्य पूरे विश्व पर मतलब क्या हो, एक पहचान के रूप में हो, हम पूरे पृथ्वी पर अकेला राज करें। तो इस होल का बात था। तीसरा का एक और बात था कि जैसे कि विकसित देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो देश थे परमाणु हथियार मतलब जो होते हैं नए टेक्निकल वाले जो बम बारूद हो गया, इस सब जो चीज़ का अनियंत्रित बढ़ावा और अपने सैन्यवाद का बढ़ावा मतलब सैनिक को बढ़ा करके या दूसरे देश पर अटैक करो और उसको कब्जा में कर लो। तो ये भी एक कारण था।
अब दूसरा का कारण तो देखबे किया कि फ्रेंडशिप हो गया, एक दोस्त दूसरे के देश के बचाव में दूसरे से लड़ गया, तीसरा का देश मतलब दूसरे के बचाव में चौथा से लड़ गया। तो कुल मिला जुला करके इस हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 18 में 14 से मतलब जो है 28 जून 1914 से शुरुआत हुआ और जो है इसका अब देखबे किए कि 1918 में ये खत्म भी हुआ। 37 गो देश टोटल भाग लिए, अमेरिका भी इस देश में शामिल था, हमारा भारत देश भी शामिल था, लेकिन किसके तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। ठीक, हमारे भारतीय सैनिकों को ही लगा था कि भाई अगर हम इसकी मदद करेंगे इंग्लैंड को तो हमको ही काट जगह आजाद कर देंगे। ऐसा तो होने वाला था नहीं, आगे पहले ही के सब खत्म आदमी था। तो आज के इस क्लास में आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाने।